Hello everyone and welcome back to our next session of Economics chapter number 3 part 2. Today we will revise about first part of third chapter 8, that is meaning of demand. In meaning of demand I had explained you that demand means desire, ability to pay and willingness to spend. डिमांड के लिए मैंने आपको बोला था कि कोई चीज़ के लिए खाली डिज़ायर होना मतलब डिमांड नहीं हो सकता। डिज़ायर के साथ साथ कोई चीज़ की इच्छा, मन होने के साथ साथ एबिलिटी टू पे, वो चीज़ को पैसा पे करने की औकात, ताकत होनी चाहिए और विलिंगनेस टू स्पेंड होना चाहिए, तो ही उसको डिमांड बोला जाता है। ओके, मैंने आपको क्यों बोला था डिमांड और डिज़ायर डिफरेंट है, सेम नहीं है। ओके, क्योंकि उसके बीच में क्या है, डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो लेट्स स्टडी। डिजायर मीन्स ओनली विश, कोई चीज की डिजायर होना मतलब खाली विश होना। ओके, बट डिमांड मीन्स डिजायर प्लस विलिंगनेस टू परचेज प्लस एबिलिटी टू पे। ओके, डिमांड इज डिफरेंट फ्रॉम विश। ओके, डिजायर होना मतलब खाली चीज की चाहत होना, बट डिमांड मीन्स चाहत होना, डिजायर भी होना चाहिए, प्लस पैसा प्लस एबिलिटी होनी चाहिए। ओके, देन डिजायर इज अनलिमिटेड। डिजायर क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। आप जितने चाहे डिजायर कर सकते हो, आपकी जितने चाहे मन हो सकता है, चाहत हो सकती है, इच्छा हो सकती है कोई चीज़ लेने की, परचेज करने की, उसको कोई लिमिट नहीं है। क्यों नहीं लिमिट नहीं है? क्योंकि ये कोई टाइम और प्राइस से रिलेटेड नहीं। आप सोच सकते हो मेरे पास 4 BMW होते तो क्या होता। आप सोच सकते हो कि मेरे पास 10 फार्म हाउस होने चाहिए। सो दिस इज व्हाट डिजायर, अनलिमिटेड। सोचने के लिए कुछ पैसा देना पड़ता है, कुछ टाइम आप कितना भी सोच सकते हो, दैट इज अनलिमिटेड। बट डिमांड इज लिमिटेड बिकॉज इट इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्राइस। जैसे मैंने फीचर्स में आपको एक्सप्लेन किया था, डिमांड एक्सप्लेन करते वक्त, आपको एक्सप्रेस करते वक्त आपको टाइम और प्राइस का जिक्र करना ही चाहिए। Clear everyone? So this is about distinguish between desire and demand. Okay? Now, today's main topic is demand schedule. Demand schedule means we can express demand with the help of graph and table. We can express demand in graphical part or graphical representation and in tabular representation. Okay, so demand schedule is a tabular representation of the functional relationship between price and quantity demanded for a particular commodity. A demand schedule may be either individual demand schedule or market demand schedule. तो ये जो डिमांड शेड्यूल है वो 2 टाइप के हो सकते हैं, यहाँ पे ऐसा बोला है। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडिविजुअल डिमांड क्या है। ओके, जैसे मैंने बोला डिमांड शेड्यूल 2 टाइप के हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो सबसे पहले मीनिंग देखते हैं, इंडिविजुअल मतलब क्या। तो इंडिविजुअल मतलब क्या होता है, वन या फिर कोई एक, सिंगल। ओके, और डिमांड मतलब क्या, मांग करना। डिमांड मीन्स डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। अभी मुझे बताओ डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर या प्रोड्यूसर? एब्सोल्युटली राइट, कंज्यूमर ही डिमांड करता है। तो डिमांड कौन करेगा, कंज्यूमर। तो यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है, वन कंज्यूमर ने अगर डिमांड किया तो उसको क्या बोला जाता है, इंडिविजुअल डिमांड। आई बात समझ में? देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज इन दिस सीजन आई एम गोइंग फॉर फर्स्ट टाइम टू परचेज मैंगोज। ओके, एंड सेलर आस्क्ड मी कि मैडम कितना केजी आम चाहिए। सो मैं सोचूंगी अरे फर्स्ट टाइम आम खाने वाले हैं ये सीजन का, सो आई विल ऑर्डर 5 kg। ओके, अभी 1 हफ्ते बाद मैं जाऊंगी, हाँ, तो अभी मैं जस्ट मैंगोज खाए हुए हैं। ओके, उतना ज़्यादा भी मन नहीं है क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो मैंने बहुत सारे खा लिए हैं। ओके, तो अभी ये टाइम पे मैं परचेज करते हुए कितनी परचेज करूँगी, 3 kg ही परचेज करूँगी।
उसके बाद इन थर्ड विजिट अभी सीजन खत्म होने आया है, ओके, बारिश भी हो रही है। सो इफ सेलर आस्क्ड मी हाउ मेनी टू पैक फॉर यू, तो मैं सोचूंगी भी बहुत आम खा चुके हैं, अभी बारिश का सीजन आया, दूसरे फ्रूट्स का भी क्या होगा, सीजन चालू हो जाएगा। तो मैं अभी ये टाइम पे क्या करूंगी, खाली 1 kg ही क्या करूंगी, ऑर्डर करूंगी, परचेज करूंगी। ओके, सो हियर इन दिस 3 visit आई इंडिविजुअली डिमांडेड मैंगोज। दिस इज व्हाट माय इंडिविजुअल डिमांड। बात समझ में आ रही है? इंडिविजुअल डिमांड मीन्स मैंने अकेले ने जो आम परचेज किए पर्टिकुलर प्राइस को टाइम में, उसको क्या बोला जाता है, इंडिविजुअल डिमांड। नाउ यू टेल मी व्हेन आई परचेज मैंगो, सभी बाकी कस्टमर ने भी 5 kg ही परचेज किया होगा क्या? नो, देयर मे बी सम कस्टमर हु आर बाइंग 10 kg, 1 kg एंड सो ऑन, राइट? सो their demand is different from my demand. आई बात समझ में? Now market demand. Market demand क्या होता है? When more than one buyer or customer, consumer demand for a product, it is called as a market demand. अभी वही एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो जो सेलर था उसके पास दिन में 50 कस्टमर्स आते होंगे, तो किसी ने 5 kg लिया होगा आम, किसी ने 2 kg लिया होगा आम, ओके। तो ऐसे पूरे दिन में मिला के उसने अगर 100 kg का अगर आम सेल किया है, तो ये 100 kg जो है वो उसकी क्या बन गई, मार्केट डिमांड बन गई। आई बात समझ में कुछ? यहाँ पे सेलर ने एक दिन में उसके पास 50 कस्टमर्स आते हैं, तो ये जो 50 कस्टमर ने अपने हिसाब से जो भी कुछ प्राइस के हिसाब से जो चीजें परचेज करके लेके गए आम, ओके, तो उसका जो टोटल लास्ट में वो कैलकुलेशन करेगा वो क्या हो सकता है, वो क्या होता है, मार्केट डिमांड। सो लेट्स स्टडी दिस इन डिटेल। सी इन दिस पिक्चर वन लेडी इज परचेसिंग एप्पल्स, सो इट इज हर इंडिविजुअल डिमांड। आई बात समझ में? डेफिनेशन बताती है, मीनिंग बता रहा है। इंडिविजुअल डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। आई बात समझ में? समझा सभी को? ओके, सी हर चीज में रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ओके। कुछ चीज आप समझ के अगर बाहर करोगे, लर्न करोगे, तो वो आंसर आपको बिना पढ़े भी लिखने आ सकता है। क्लियर? समझा? So individual demand is the quantity of a commodity demanded by a consumer at a given price during a given period of time is known as the individual demand. ये हुआ theoretical part. Now इसको ग्राफ और टेबुलर में, टेबल्स में रिप्रेजेंट करना है। कैसे? यहाँ पे 2 कॉलम्स बनाए हैं। नंबर 1 इज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स कमोडिटीज की अलग अलग प्राइजेस दिए हैं, 10, 8, 6, 4, 2, ओके। और सेकेंड कॉलम में क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स कमोडिटी कितनी परचेज की है उसका डिटेल्स दिए हैं। तो 10 रुपये प्राइस की तभी 1 kg, 8 रुपये प्राइस की तभी 2 kg, 6 रुपये प्राइस की तभी 3 kg एंड सो ऑन। प्राइजेस जैसे घटते जा रहे हैं, यहाँ पे डिमांड क्या होते जा रहा है, बढ़ते बढ़ते जा रहा है, 1 2 3 4 5। अब प्राइस क्या हो रही है, कम कम होती जा रही है, 10, 8, 6, 4, 2, बराबर है ना। किसी चीज़ का भी मैंने आम का ही एग्जांपल दिया, जैसे जैसे वो फर्स्ट टाइम मार्केट में बेचने लाते हैं तभी उसका भाव बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे जैसे सीजन खत्म होने जाता है, बारिश होना स्टार्ट होती है, उसके प्राइजेस क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। वैसे वैसे जो लोगों को वो अफोर्डेबल है वो लोग क्या करते हैं, उसको मैक्सिमम परचेज करते हैं। तो सेम वे यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड जो है वो बढ़ता जा रहा है कम प्राइस को। वही चीज़ को अभी ग्राफ में बताना है। तो ग्राफ में बताने के लिए मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस पे प्राइजेस लिया है और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज। प्राइजेस को वाई एक्सिस पे डिनोट किए 1 2 3 1 4 6 8 10 और क्वांटिटी डिमांडेड 1 2 3 4 5 यहाँ पे वाई एक्सिस पे डिनोट किया है, ओके। तो 10 रुपीज़ प्राइस थी,
प्राइस दिया है ना वाई एक्सिस पे, 10 रुपीज़ प्राइस थी, तभी डिमांड कितना था, तो अपने को जाना पड़ेगा डिमांड के लाइन पे, तो वो है 1। ओके, तो यहाँ पे उसको पॉइंट में डिनोट किया है। बात समझ में आ रही है? देन प्राइस जब भी 8 हो गई तभी डिमांड कितना था, 2, तो प्राइस 8 तो डिमांड 2, और यहाँ पे उसको पॉइंट बनाया है। यहाँ से नीचे से ऊपर तक लाइन लेके जानी है और 8 रुपीज़ की प्राइस को टच करना है। तो ऐसे ही सो और अपने को क्या बनाने हैं, वो डॉट्स बनाने हैं और उसको बाद में ज्वाइन करके एक कर्व बनाना है, एक लाइन बनानी है, उसको नाम दिया डी डी। दिस इज व्हाट डिमांड कर्व। एंड सी यू कैन सी हियर दैट डी डी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसके रीजंस क्या है, यस वी विल स्टडी इन नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट लेक्चर। देन व्हाट इज मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड के लिए यहाँ पे टेक्स्ट बुक का ही मैंने एक एग्जांपल दिया है। देखो टेक्स्ट बुक में बताया है कि फर्स्ट वाली पिक्चर में एक ही लेडी थी एप्पल परचेस करने के लिए। नाउ देयर आर सो मेनी पीपल्स दोज हु आर परचेसिंग एप्पल्स फ्रॉम दिस सेलर। ओके, सो market demand is a total demand for a commodity from all the consumer at a given price during a given period of time। यहाँ पे बोला है that टोटली मार्केट में ऑल कंज्यूमर ने जो डिमांड किया है उसके क्या बोला गया है, मार्केट डिमांड। क्लियर सभी को? नाउ इसको भी अपने को टेबल और ग्राफ में प्रेजेंट करना है। तो प्राइस का टेबल कॉलम मैंने वही लिया है 10, 8, 6, 4 एंड 2। क्वांटिटी डिमांडेड में देखो कंज्यूमर ए का कॉलम अलग है, कंज्यूमर बी का कॉलम अलग है, कंज्यूमर सी का कॉलम अलग है। तीनों की डिमांड अलग अलग है, इसलिए उनको सेपरेटली हर एक अलग अलग कॉलम में मैंने बनाया है। तो 10 रुपये जब ये प्राइस थी तभी ए जो कंज्यूमर है वो शायद कंजूस होगा, तो उसने वो चीज़ों को 5 kg ही परचेज किया, या फिर उसको इतनी ज़रूरत नहीं होगी तो उसने 5 kg ही परचेज किया, या फिर उसकी फैमिली की साइज़ कम होगी उस हिसाब से उसने एक्स कमोडिटी 10 रुपीज़ में 5 ही kg ले ली। वही कंज्यूमर बी आया, कंज्यूमर बी ने वो 10 रुपये की चीज़ें 10 किलो परचेज की, तो उसके नीड के हिसाब से उसने 10 चीज़ें परचेज की। नाउ कंज्यूमर सी ने वही कमोडिटी एक्स कमोडिटी जिसकी प्राइस 10 रुपये है वो कितने परचेज की, 15। तो देखो तीनों का डिमांड जो है वो अलग अलग है। नाउ हियर एडिशन ऑफ डिमांड ऑफ ए कंज्यूमर, बी कंज्यूमर एंड सी कंज्यूमर इज 30। दिस 30 इज नोन एज अ मार्केट डिमांड। टोटल बोला था ना मैंने बोला था टोटल जो मार्केट में डिमांड होता है ऑल कंज्यूमर का, उसको बोला जाता है मार्केट डिमांड। अभी लेते हैं प्राइस 8 रुपीज़ प्राइस को कंज्यूमर ए ने 10 चीज़ें परचेज की, कंज्यूमर बी ने 15 चीज़ें परचेज की और कंज्यूमर सी ने 20 चीज़ें परचेज की। अभी ये तीनों का टोटल करूंगी तो आता है 45। तो ये ए, बी और सी कंज्यूमर का टोटल आया 45। दिस इज व्हाट है मार्केट डिमांड। एंड सो ऑन, जैसे प्राइस 6, 4 और 2 कम कम होते जाती है, वैसे ही कंज्यूमर ए ने कितने परचेज किया, कंज्यूमर बी ने कितने परचेज किया और कंज्यूमर सी ने कितना परचेज किया, इन सबका हॉरिजॉन्टली टोटल करने के बाद जो भी नंबर्स आ रहे हैं 60, 75 एंड 90 रिस्पेक्टिवली, इसको क्या बोला जाता है, मार्केट डिमांड। मैं तीन ही कंज्यूमर का क्यों किया है, मैंने आपको डेफिनेशन मीनिंग में बोला ऑल कंज्यूमर। आप जितने चाहे कंज्यूमर का एग्जांपल दे सकते हो, बट यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करने के लिए जगह कम है तो मैंने खाली 3 ए, बी, सी कंज्यूमर का एग्जांपल लिया है। ओके, समझा सभी को? तो ये हुआ टेबल वाला रिप्रेजेंटेशन। नाउ ये सेम चीज को अपने को ग्राफ में प्रेजेंट करना है। तो इसके लिए y एक्सिस पे फिर से प्राइस और x एक्सिस में क्वांटिटी डिमांडेड इन केजी सेम है जो हम लोगों ने इंडिविजुअल डिमांड में बनाया है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे 10 रुपये प्राइस थी तभी
मार्केट डिमांड, अभी ये जो कॉलम है लास्ट वाला वो देखना, मार्केट डिमांड कितना है 30, तो 10 रुपीज प्राइस थी, तभी डिमांड कितना था, तो डिमांड के लाइन पे चले जाओ, डिमांड के लाइन में 30 तो नहीं दिख रहा है मीन्स, हाँ बट 20 और 40 के बीच में किधर तो 30 रहेगा ना, तो वो टेंटेटिव आपको लेके एक लाइन ड्रॉ करनी है जो 10 रुपीज के लाइन को टच हो सके, यहाँ पे क्या बनाना है डॉट। नाउ प्राइस 8 बन जाती है, तभी डिमांड तीनों का अलग अलग है, उनकी टोटल की 45, तो 45 हुआ मार्केट डिमांड, तो 45 मार्केट डिमांड के लिए मुझे फिर से एक्स एक्सिस पे जाना पड़ेगा, तो 45 आ सकता है 40 और 60 के बीच में, तो इट में बी समवेयर ओवर हियर, और इसका अभी मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करती हूँ जो 8 रुपीज प्राइस को टच होता है, तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बनाया दैट इज हियर। वैसे ही प्राइस 6, प्राइस 4, प्राइस 2, इनकी जो मार्केट डिमांड है, मतलब 6 की 60 मार्केट डिमांड है, 4 की 75 मार्केट डिमांड है और 2 की 90 मार्केट डिमांड है, तो वो रिस्पेक्टिवली यहाँ पे आपको क्या करनी है, प्राइस के साथ यहाँ पे मेंशन करनी है ग्राफ में, फिर वो ग्राफ के जो पॉइंट्स है उसको ज्वाइन करेंगे तो एक कर्व मिलेगा, एंड दैट कर्व इज नोन एज DD कर्व, दिस इज कॉल्ड एज मार्केट डिमांड कर्व। आई बात समझ में? सिंपल चीज है। इंडिविजुअल डिमांड मीन्स डिमांड मेड बाय वन कंज्यूमर एंड मार्केट डिमांड मीन्स डिमांड मेड बाय मेनी कंज्यूमर। तो वन कंज्यूमर के लिए आपको टेबल में खाली एक ही कंज्यूमर का डिमांड बताना है, सिंपल से नंबर है 1 2 3 4 5, और मार्केट डिमांड के लिए आप कोई भी नंबर दीजिए, ऐसा नहीं कि मिस यही रहना चाहिए क्या, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मार्केट डिमांड के लिए ABC कंज्यूमर्स का एग्जाम्पल लिया, उनके प्रॉपरली कुछ डिमांड के मैंने नंबर्स दिए हैं और उनका टोटल किया है, वो टोटल आया है, उसको नाम दिया है मार्केट डिमांड, और फिर उस हिसाब से उनकी ग्राफ ड्रा की है। तो आई होप इधर तक आपको मार्केट डिमांड इंडिविजुअल डिमांड क्या है वो समझा होगा। एग्जाम में अगर डिस्टिंग्विश भी पूछा जाता है तो आपको लिखने आना चाहिए। सिंपल चीज है, इंडिविजुअल डिमांड मीन्स डिमांड मेड बाय इंडिविजुअल से बायर, एंड मार्केट डिमांड मीन्स डिमांड मेड बाय मेनी बायर्स। अभी आप मुझे बताओ इंडिविजुअल डिमांड ज्यादा रहेगा या मार्केट डिमांड? यू आर राइट, इंडिविजुअल डिमांड कम रहेगा और मार्केट डिमांड क्या होगा, ज्यादा। तो ये सेकेंड डिफरेंस आप लिख सकते हो। थर्ड डिफरेंस आपको लिखना होगा तो दोनों के टेबल्स ड्रॉ कर सकते हो। ओके, इंडिविजुअल डिमांड का ये, मार्केट डिमांड का ये। फोर्थ अगर आपको डिस्टिंग्विश में लिखना होगा तो इंडिविजुअल डिमांड को लिख सकते हो और मार्केट डिमांड को लिख सकते हो। आई बात समझ में? तो ये था आज का अपना टॉपिक दैट इज इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। ओके, थैंक यू।